हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया है। चलिए, आज क्लास सेवन्थ के हम लोग आर्यसरल बुक चैप्टर 1 मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए, आपके जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं नोट्स बनाना अच्छे से, तो हम यहाँ से नोट्स आपको बनवा देंगे। आपको एक कॉपी, पेन और बुक लेकर बैठना साथ में, ठीक है। देखो बच्चों, गर्मी की छुट्टी हो चुकी है। आपका अगर पीछे के छूटा हुआ है सिलेबस, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए और खुश रहिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, पहला चैप्टर आपका है इंटीजर्स। तो पहले इंटीजर्स के बारे में जानना जरूरी होगा, इंटीजर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको इंटीजर्स क्या होते हैं। आपके स्कूल में बताया गया है कि नहीं बताया गया, ठीक है। हाँ, उससे पहले जान लीजिए कुछ। आप देखिए ध्यान से, पहले क्या है, चैप्टर 1 डिडेट, मतलब चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। टाइम देना पड़ेगा आपको, और बढ़िया से आपको मैथ पढ़ना है। आप एक जेनून जेनून मीन्स बोले तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप आ चुके हैं, मतलब चैनल पे आए हुए हैं। आपको मैं जीरो से एकदम हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। आप देखिए, मेरा चैनल है क्लास 7 से लेकर 12 तक का मैथ। मेरा कम से कम 7 ईयर्स ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी भी मैं पढ़ाता ही हूँ। तो ये टाइम जो थोड़ा मेरा बचता है, तो मैं सोचता हूँ कि अब ऑनलाइन भी थोड़ा स्टार्ट करके कुछ बच्चों का हेल्प किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको भी मेरा थोड़ा साथ देना पड़ेगा। देखिए, बेसिक टू हाई एक्सप्लेनेशन बढ़िया से किया जाएगा एकदम, आपको कहीं से डाउट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चे को डाउट कहाँ होता है, ठीक है। और कुछ और डाउट छूट सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वॉच ऑल द वीडियो इन सीक्वेंस, हाँ ये बात ध्यान रखेंगे आप। अगर वीडियो आप देख रही हैं, मैं देखिए कि पहला चैप्टर 1 देख लिए, फिर तीसरा देखेंगे, फिर पहला देखेंगे, वैसे नहीं। आप सीक्वेंस में चैप्टर 1, 2, 3, यानी 1 में जो एक्सरसाइज कराया जाए वो, या चैप्टर 1 में पार्ट बना है उसको देखें, ठीक है। अगली बात की पीडीएफ वर्कशीट ऑन टेलीग्राम चैनल। जिससे ही मेरा थोड़ा चैनल ग्रो करता है, तो मैं इस पर भी काम करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ये सब काम हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक इट, शेयर द प्लेलिस्ट। देखिए, अगर आपको लाइक वीडियो हो रहा है, अच्छी लग रही है वीडियो, तो लाइक करना ही करना है, लेकिन पूरे प्लेलिस्ट को करना लाइक, ठीक है। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, पूरे प्लेलिस्ट को करना है। ये सेशन आपका 2024 और 25 के लिए स्टार्ट किया गया, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। देखिए, जैसे कहा जाएगा, अगर वैसा पढ़ते हैं तो अब आपके बेनिफिट ही होगा आपके साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, ये क्या है, टेबल। 2 से 20 ये टेबल है, ठीक है। तो इसको मैं दिया हूँ आपको याद करने के लिए। ये आपका होमवर्क है डेली का। आप जिस बच्चे को, मान लो कि 7 तक याद है या 6 तक ही याद है, एक दिन में या 2 दिन में एक एक कर सकता है टेबल याद, कर सकता है ना। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप 20 तक टेबल याद कर लें, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जान लीजिए, टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो आपका होमवर्क में लग जाइए, ठीक है ना। चलिए, आपको अगर नहीं मिलता है कहीं से, तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप टेबल याद कर सकते हैं। लिख कर याद करेंगे तो सबसे बढ़िया। अगर टेबल आप लिख कर करते हैं, तो उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है ना। बस जान लीजिए, जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा और तेज, ठीक है ना। चलिए, आप पढ़ते हैं कि पहला क्या है, व्हाट इज ए नंबर। नंबर क्या होते हैं? नंबर्स आर यूज टू काउंट एंड मेजर थिंग्स। नंबर को यूज कहाँ हम करते हैं? किसी चीज़ को काउंट करने के लिए या मेजर करने के लिए, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स कई टाइप के होते हैं हमारे पास। जैसे पहला, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो सबको पता होना चाहिए। दीज आर द नंबर्स वी यूज फॉर काउंटिंग थिंग्स, मतलब जिससे हम कोई चीज़ को गिन सकते हैं, क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, यानी 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ऐसे आपका इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर समझ में आया। ये होल नंबर देख लीजिए। होल नंबर किसे कहते हैं? सॉरी, होल नंबर, होल नंबर होता है कि
होल नंबर आर लाइक नेचुरल नंबर्स बट दे आल्सो इंक्लूड जीरो। देखिए इसमें क्या करना है, नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, बस इसमें आगे क्या लग जाएगा, जीरो। इसे जीरो लग जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, होल नंबर्स। आए समझ में। अभी हमको जो चीज़ पढ़ना है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आगे हुआ इंटीजर्स, ठीक है। एन इंटीजर एनी नंबर इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, मतलब इसमें सारे नंबर आ सकते हैं। जैसे जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, -2 भी हो सकता है, -3, आप जो नंबर लेना चाहें वो हो सकते हैं। मतलब निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ये लिखा है ना, एन इंटीजर एनी नंबर इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तीनों नंबर जिसमें पाए जाए उसे क्या कहें, इंटीजर्स। और हमारा पहले चैप्टर का नाम ही क्या है, इंटीजर्स। क्लियर। चलिए अब कुछ इंटीजर्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे लिखा है आपके पास, देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मतलब कि इंटीजर्स को जोड़ने और घटाने यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला प्रॉपर्टी का नाम देखिए क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन। ये आपको नाम याद होना चाहिए, क्लोजर अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपको प्रॉपर्टी नाम याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर आल्सो इंटीजर्स। कहने का मतलब है कि यहाँ से देखो, अगर ए प्लस बी नंबर लेते हैं तो जो चीज़ हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इंटीजर्स में मिलेगा। जैसे 2 + 3 क्या होगा, 5। ये क्या है, इंटीजर्स है। आ रहा समझ में। जैसे 2 - 3 कर देंगे तो -1। निगेटिव हम पढ़े नंबर्स, ये भी क्या है, इंटीजर्स है। यानी किसी भी दो इंटीजर्स को एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, उसमें रिजल्ट क्या मिलता है, इंटीजर से मिलता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या नाम है, क्लोजर अंडर प्रॉपर्टीज, क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। आया समझ में ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी। देखिए इसमें क्या होगा, ए प्लस बी है तो आपको मिलेगा ए प्लस बी। आ रहा समझ में। अगर ए प्लस बी है, अच्छा देखिए अगर ऐसे नंबर हम बता रहे हैं आपको, देखिए अगर 2 + 3 और 3 + 2 दोनों आपस में सेम है ना, बस नंबर का इधर उधर किया गया है, तो 2 + 3 कितना होता है, 5। ये भी कितना होगा, 3 + 2 5। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन में ही होता है आपका कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट उतना ही आएगा, और दूसरे नंबर को पहले नंबर से ऐड करें तभी नंबर हमारा नहीं आएगा। यानी दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, बस ना जानिए, ठीक है। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन फॉर एनी इंटीजर्स ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, बस वही चीज़ है, यहाँ 3 नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा रहेगा ना 2 + 3, ठीक है। और कोई नंबर सी आ गया, मान लो 1, तो इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि 2 + 3 + 1, ये लिख सकते हैं हम। इसे 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 1, यहाँ 2 + 3 1 कितना हो जाएगा, 4। 5 × 1 6, 2 4 6। आया समझ में। क्या क्या नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। देखिए आप बच्चा नोट कर लीजिएगा कॉपी पे अच्छे से, ठीक है ना, इस चीज़ को। चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिंग जीरो टू एनी इंटीजर्स लिव इट अनचेंज। इसे एडिटिव एंटिटी आइडेंटिटी किसे कहते हैं, जिसमें जीरो को हम ऐड करते हैं। जैसे 2 + 0 कितना होगा, बोला ना नंबर क्या होगा, अनचेंज, 2 ही होगा। 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 होगा। आ रहा है समझ में ना।
ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी नंबर में जीरो को हम ऐड करें तो रिजल्ट में क्या आएगा, नो चेंज। जैसे 5 + 0 कितना होगा, 5 होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 + 0 = 5। आ रहा समझ में ना। चलिए, देखिए आपको स्पीड कम लगे तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आपके यूट्यूब में है पहले से ही। चलिए आगे, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देख लीजिए। द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर्स ए इज डिनोटेड बाय -a वेयर a + -a = 0। कहने का मतलब कि कोई ऐसा नंबर जिसमें उसको जोड़ा जाए तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। आ रहा समझ में। कोई ऐसा नंबर जो नंबर दिया गया उसमें जोड़े तो उसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। जैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पे 5 है, आपको 0 लाना है तो क्या ऐड करेंगे इसमें, बस इसका माइनस, -5 = 0 हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 यहाँ पर तो 0। आ रहा समझ में ना। अगर रेडियन इनवर्स पूछता है 5 का क्या होगा, हमको पता है नहीं, तो यहाँ x इक्वल हमको पता है कि 0 होगा। x इक्वल कितना हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा जगह बनाना है। यार थोड़ा इधर है, ये तो लिख लिया है आप लोग ना। चलिए देखिए, अगर पूछा जाए 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें क्या जोड़ें कि आंसर रिजल्ट 0 आ जाए। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 5 प्लस है इधर जाएगा तो -5। देखिए आपका -5 होगा, यानी 5 प्लस -5 अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, 0 होगा हमारा। क्लियर यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन का, जो कि आपके आई थिंक 1.b में हो सकता है इसका, समझ लीजिए आप। इसमें पहला है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी भी नंबर का 5 × 3 दोनों इंटीजर्स मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 15। ये भी इंटीजर्स। अगर मान लो -2 × 3 करते हैं तो 2 × 3 = 6, -6, ये भी इंटीजर्स। यानी पहले वाले में क्या है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन में, कि किसी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी क्या निकलेगा, इंटीजर। ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। देखिए ये वही बात है जिससे कि हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़े थे। जैसे 2 × 3 = 3 × 2 कर सकते हैं, इजी है। ठीक है। तो 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, दोनों सेम रिजल्ट। एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाई जीरोज। जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, कोई भी नंबर अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर 0 आएगा। जैसे 2 × 0 क्या होगा, 0। 200 × 0 क्या होगा, 0। कोई भी नंबर आपका आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो क्या होगा, हमेशा 0, ऑलवेज 0। क्लियर। चलिए आगे आपका है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसमें क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें अब मल्टीप्लिकेटिव है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी जो नंबर दिया होगा उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 1 से, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। 5 × 1 5, 3 × 1 3। आया समझ नहीं आता। चलिए देखिए बच्चा, ये सब आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है ना।
हाँ, आपके लिए नोट्स बहुत बढ़िया बनेगा ये रिवीजन के लिए। चलिए देखिए, एक्सरसाइज हम लोग का फर्स्ट आ चुका है। एक्सरसाइज 1A। पहला क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है सॉल्व कीजिए, यानी सिंप्लीफिकेशन कीजिए। एक बात और जान लीजिए कि हम बता दें आपको, रुक जाओ, एक पेज ले लेते हैं पहले, ठीक है, आपको समझाते हैं इसको। यहाँ मान लो कि अगर प्लस है, कलर चेंज कर लें, ठीक है, प्लस, अगर प्लस को ऐड किया जाए माइनस के साथ, अच्छा चलिए, वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है उसी में समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आओ बताते हैं पर, देखिए 15 प्लस माइनस 8, प्लस माइनस, ये जो प्लस वाइट है क्या, जो ये प्लस माइनस है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 15 माइनस 8, आंसर कितना हो जाएगा, 15 में से 8 क्या, 7, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपका पहला आंसर ये होगा। करने का तरीका आपका सेम वैसे ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए थर्ड इधर आ गया, सेकंड इधर, सेकंड कर लेते हैं। -16 प्लस 9, देखिए प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। तो 16 में से 9 के कितना होगा, 7। किस साइन का नंबर बड़ा है, देख रहे हैं निगेटिव का बड़ा है, ठीक है, साइन भी हमारा निगेटिव ही होगा। आई थिंक ऑल ओके, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए आंसर आपका सेम ही होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, -7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस -23। देखिए दोनों माइनस माइनस है, सेम साइन आने के बाद क्या करते हम लोग, ऐड कर देते हैं, ठीक है। पहले ऐड करेंगे, 7 और 23 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30, और माइनस का साइन है तो हम भी माइनस का साइन लगा देंगे, बस आपका ये आंसर हो गया। एनी डाउट, देखिए आराम से पढ़िए, धीरे धीरे एकदम समझ के पढ़िए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखिए लिखा है -32 प्लस 47, -32 प्लस 47, प्लस माइनस माइनस ही होगा, चलो। तो 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1। अब साइन में कौन सा नंबर बड़ा है, साइन का प्लस वाला, तो प्लस लिखते नहीं है, बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15, 15, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 53। अब देखो यहाँ तो और इजी हो गया, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, नेगेटिव, यानी -26। 13 में से 6 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, 27 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ देखते हैं, -48 प्लस माइनस -36, दोनों क्या कर देंगे, देखिए कभी भी सेम साइन मिलेगा तो आप उसको ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 8 14, 4 3 7, और 1 कैरी था 8, और निगेटिव का साइन, बस इजी है बच्चा, ठीक है ना। आराम से देखो पढ़ो, समझ में आएगा। चलें।